अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको तमाम कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड एक जगह ही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये इसके लिए कोई बहुत सारा सोल्यूशन हमें करना नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट ये इसी पेज के ऊपर, आप बुक के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने बुक के ऊपर भी इसको ईजिली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हम इसको पहले रीड करते हैं, समझते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर्स टेकन एट मिडनाइट ऑफ 6 कंसेक्टिव नाइट्स इन सिंगापुर आर गिवन एज फॉलोज। तो बेसिकली कुछ टेम्परेचर्स हैं जो 6 कंसेक्टिव नाइट्स में लिए गए हैं, यानी एक नाइट के बाद जो नेक्स्ट नाइट आई है, कंसेक्टिव डेज इसी को बोलते हैं, एक के बाद दूसरे दिन को, लगातार आने वाले दिनों को। तो 6 कंसेक्टिव डेज में हमने कुछ टेम्परेचर नोट किया है मिडनाइट पे और सिंगापुर के अंदर, और वो टेम्परेचर यहाँ पर लिख दिया गया है। और वो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, जैसे फर्स्ट वाला 22 डिग्री सेल्सियस है, सेकंड वाला 27 डिग्री सेल्सियस है और इसी तरीके से ये 6 टेम्परेचर जो कंसेक्टिव नाइट्स में लिए गए यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें कहा गया है स्टेट द मॉडल टेम्परेचर। मॉडल टेम्परेचर का क्या मतलब है ये हमने समझना है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मॉडल, इसका मतलब है मॉड। मॉड क्या होता है, हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। हमने मीन डिस्कस किया है, हमने मीडियन डिस्कस किया है, हमने मोड भी डिस्कस किया है। तो मॉड को बोलते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आपके पास जो भी डाटा लिखा हो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख लें, उसके बाद आपके पास जो भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो उसको आप नोट डाउन कर लें तो वो आपका कहलाता है मॉड। अब इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना लाजमी नहीं है, अगर आप लिख लें उससे थोड़ी आसानी होती है, अदरवाइज इसमें लिखना लाजमी नहीं है। अलबत्ता अगर आप मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा को लिखना लाजमी होता है। तो मॉड का क्या मतलब होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मॉड। तो अब हम इस डाटा में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिपीट हो रहा है, ज़्यादा मरतबा आ रहा है, वो हमारा कहलाएगा मॉडल टेम्परेचर। और निचला अगला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है द टेम्परेचर टेकन एट मिडनाइट ऑफ द 7th डे इन सिंगापुर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए ऊपर जो डाटा गिवन था वो सिर्फ 6 डेज़ का था और नीचे हमें 7th डे का डाटा भी बता दिया गया है। तो पार्ट नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि अगर इस 7th वाले डाटा को, यानी 22 डिग्री सेल्सियस वाले डाटा को, इस वाली वैल्यू को इज़ एडिड टू द अबव सेट ऑफ डाटा, अगर हम इसको ऊपर ऐड कर दें तो अब बताएं न्यू मॉडल टेम्परेचर क्या होगा, और फिर दोबारा से हमने इसका मॉड निकाल के दिखाना होगा। यानी इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि जस्ट जो ऊपर डाटा लिखा हुआ है 6 कंसेक्टिव नाइट्स का, उसका आपने मॉड निकाल कर दिखाना है, यानी उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ रही है वो निकाल कर दिखानी है, जिसको मॉडल टेम्परेचर कहेंगे। और सेकंड पार्ट में आपने ये 22 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू उसमें ऐड कर देनी है और फिर दोबारा इसका मॉड ही निकाल कर दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। ये इसी के ऊपर सॉल्व हो जाएगा तो इसलिए हमें कुछ भी और जगह पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें 22 डिग्री सेल्सियस 1 टाइम आ रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस 2 मरतबा आ रहा है। 26 आप देखें तो और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है। 28 डिग्री सेल्सियस को भी आप देखें सिर्फ 1 टाइम आ रहा है और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। और इसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस को देखें तो ये भी 1 टाइम आ रहा है, इस डाटा में कहीं भी दोबारा 23 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ। यानी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये 2 मरतबा आ रही है और बाकी तमाम वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आ रही हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसी को मॉड बोलते हैं, और ये क्योंकि टेम्परेचर्स हैं तो इस केस में हम इसको बोलेंगे मॉडल टेम्परेचर। तो इसका मतलब है 27 ही मॉडल टेम्परेचर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपने जस्ट लिख देना है मॉडल टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर इन ऊपर टेम्परेचर्स में जो 6 कंसेक्टिव नाइट्स का था, हम एक नाइट का डाटा और ऐड कर दें, यानी 7th डे का भी ऐड कर दें, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करें, इसी डाटा के अंदर अब आप कॉमा डालकर ये वाला डाटा भी ऐड कर दें 7th नाइट का, जो कि है 22 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये ऐसा कर देते हैं तो अब बताएं मॉडल टेम्परेचर्स क्या होंगे, यानी दोबारा से हमने मॉड ही निकाल कर दिखाना है। तो सेकंड पार्ट में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखें 27 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा था,
तो हमने पार्ट नंबर 1 में तो मॉड 27 निकाल दिया। अगर 22 ऐड करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि एक 22 पहले से ही मौजूद था डाटा में और इसको लिख देने के बाद 2 हो गए 22। तो अब यहाँ पे चीज़ें इक्वल हो गई, यानी 27 भी 2 मरतबा आ रहा है और 22 भी 2 मरतबा आ रहा है, बाकी तमाम नंबर एक एक दफ़ा आ रहे हैं। तो अब जो मॉडल टेम्परेचर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब है उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस भी मॉडल टेम्परेचर है क्योंकि ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 22 डिग्री सेल्सियस भी मॉडल टेम्परेचर है क्योंकि ये भी 2 दफ़ा आ रहा है। यानी इससे ये पता चला कि अगर आप 22 डिग्री सेल्सियस डाटा में ऐड कर देते हैं तो मॉडल टेम्परेचर 27 भी रहेगा और 22 भी हो जाएगा, यानी 22 का इजाफा हो जाएगा। अगर 27 वन टाइम आ रहा होता और 22 2 दफ़ा आ रहा होता तो सिर्फ 22 को ही लिखते, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर्स 27 भी और 22 भी 2 दफ़ा आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो इससे पता चला पार्ट नंबर 1 का जो आंसर है वो जस्ट होगा आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, और पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है यानी उसके जो मॉडल टेम्परेचर्स हैं वो आपके पास होगा 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 22 डिग्री सेल्सियस और ये भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो बस यही इसका सोल्यूशन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन।